नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। हर परलंग के बाद और हर 220 गज के बाद एक छावनी, एक चौकी मौजूद है। यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। बलूचिस्तान के लोग कहते हैं मिसिंग पर्सन एक जमहूरी पाकिस्तान के दामन पर एक बदनुमा दाग है। यही इमरान खान कहते थे, यही इमरान खान वादा करते थे, मुझे हुकूमत मिली तो मैं मिसिंग पर्सन को लाऊंगा, वालिदैन के हवाला करूंगा। लेकिन आज हजारों हमारे नौजवान बलूचिस्तान में मिसिंग है। उनके बारे में अब वजीर आजम बहरा भी है, गूंगा भी है, अंधा भी है। मैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूं और आज मैं ग्वादर वालों का मसला पाकिस्तान के दारुल हुकूमत दी चौक में उठाना चाहता हूं कि अगर बलूचिस्तान खुश नहीं है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बलूचिस्तान के लोगों को हक देना पड़ेगा। जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था वही हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुरू हुआ संघर्ष अब एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। 40,000 से ज्यादा महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पर उतर चुके हैं और गवादर को हक दो का नारा अब गवादर के गदर का प्रतीक बन गया है। इस आंदोलन से सिर्फ पाकिस्तान के होश ही नहीं उड़े हैं, बल्कि चीन के पैरों तले से जमीन सरक गई है। यह मूवमेंट सीधे तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट में चीन $60 अरब का निवेश कर रहा है, लेकिन पहले से ही विवादों में चल रहे सीपैक के लिए यह एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। बलूचिस्तान के आम नागरिकों ने इस प्रोजेक्ट की खिलाफत में आंदोलन तेज कर दिया है, जिससे इस प्रोजेक्ट पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वही पाकिस्तान को इस मूवमेंट के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी की मिलीभगत की बू आ रही है। उसने आरोप लगाया कि भारत सीपैक को नाकाम करने के लिए गवादर में लोगों को भड़का रहा है। वह प्रदर्शनकारियों को सिर्फ आर्थिक मदद ही मुहैया नहीं करा रहा है, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज तक दिलाई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की मेन मीडिया ने इस प्रदर्शन से किनारा कर लिया है और सेना के दबाव में गवादर की कोई भी खबर नहीं दिखाई जा रही है। गवादर को हक दो आंदोलन का बिगुल 15 दिन पहले बजा था। अब तक इसमें पुरुष ही ज्यादा शामिल रहे थे, लेकिन अब महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। कल 40,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे सड़क पर उतरे हैं। बीते 5 सालों में अकेले गवादर में इतना बड़ा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ है। इन्हें रोकने के लिए पुलिस और सेना तैनात की गई थी, लेकिन वो भी न मार्च रोक सके और न रैली होने से रोक पाए। ये लोग गवादर के हर हिस्से से गुजरे और आखिर में एक विशाल रैली की गई। इसकी वजह से शहर का ट्रैफिक करीब करीब पूरी तरह ठप हो गया। इस आंदोलन की शुरुआत में लोगों की यही मांग थी कि बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सुरक्षा चौकियों को हटाया जाए। इसके अलावा आंदोलनकारी मछली पकड़ने वाले चीनी जहाजों को हटाकर मछली पकड़ने के अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इन मांगों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने पाकिस्तान आर्मी द्वारा अगवा किए गए बलोच नागरिकों की पाक सरकार और फौज से जानकारी मांगी है। साथ ही सीपीसी प्रोजेक्ट को रद्द करने और गवादर पोर्ट को चीन के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की है। जिन लोगों को पाक फौज ने गायब किया है, उनमें ज्यादातर बलोच लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं। इनमें हजारों निर्दोषों को फौज ने या तो मार दिया है या फिर उन्हें लापता कर दिया गया है। गवादर पोर्ट में चीन की बढ़ती सक्रियता से पूरे बलूचिस्तान में विद्रोह भड़क रहा है। इतना ही नहीं, कुछ आंदोलनकारी भारत के झंडे तिरंगे के साथ रैली में शामिल होने पहुंचे। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यहां पर बलूचिस्तान की आजादी के नारे अब तेज हो गए हैं, जिससे इमरान सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि गवादर समेत पूरे बलूचिस्तान में बुनियादी सुविधाएं न के बराबर हैं। पीने का पानी, बिजली, टॉयलेट, स्कूल, हॉस्पिटल या तो नहीं है, और अगर है तो सिर्फ नाम भर के हैं। चीन द्वारा गवादर पोर्ट का काम शुरू करने से यहां और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई है। चीन ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर यहां के लोगों की रोजी रोटी छीन ली है। गवादर में 80% लोग मछुआरे हैं। ये छोटी छोटी नाव से मछलियां पकड़कर इन्हें क्वेटा और दूसरे शहरों में बेचकर पेट भरते हैं। अब चीन ने पाकिस्तान फौज के साथ पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। चीन के बड़े बड़े फिशिंग ट्रोल से मछलियां पकड़ते हैं और जब स्थानीय मछुआरे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पीटकर भगा दिया जाता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के सामने भुखमरी का खतरा पैदा हो गया है।
सीपीईसी पर पहले ही 18 महीने से काम बंद पड़ा हुआ है, मगर इससे जुड़ी परियोजना गवादर पोर्ट पर काम चल रहा था। लेकिन बलूचों के आंदोलन के बाद यह प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ गया है। लिहाजा पाकिस्तान के साथ चीन सरकार पर भी दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान का मीडिया सरकार के दबाव में भली कवरेज न दे रहा हो, मगर सोशल मीडिया पर लोग काफी एक्टिव हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।